नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम PYQ लगा रहे हैं इस 2023 वाले। तो 25-24 के हम लगा चुके हैं। तो आइए देखते हैं, 10 प्रश्न लगा चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। 11वां प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी में सर्वाधिक सुधार दिखाने वाला जिला कौन सा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है और मैं ये भी बोलता रहता हूँ कि नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं वो आपको पढ़ना चाहिए हर बार की। सेम इसमें है आपको। ये कौन सा है? मध्य प्रदेश नीति, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग एवं योजना आयोग। ठीक है, तो ये 2023 की रिपोर्ट पूछ रहा है। तो इसमें क्या है कि अलीराजपुर में ज़्यादा ग्रोथ है। इसमें जो ये रिपोर्ट में सर्वाधिक गरीबी में सबसे ज़्यादा सुधार किसमें हुआ है? अलीराजपुर में। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सही उत्तर डी, अलीराजपुर गरीबी में सुधार बेहतर हुआ है। तो इसमें ये रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेना। ये रिपोर्ट क्या क्या करती है? स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी को लेके अपनी रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। 12 प्रश्न। व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? ठीक, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? ठीक है, ये प्रश्न भी रिपीट है। अचीवर्स है, टॉप अचीवर्स है या अंडर अचीवर्स है? ठीक, तो अपन देखते हैं कि डी है, अचीवर्स है। ठीक, प्रश्न नंबर है ये 12। तो इसमें ये व्यापार सुगमता और उद्योग के लिए एक रिपोर्ट जारी होती है कि कौन सा प्रदेश इसमें किस तरीके से आ रहा है। तो सही उत्तर अभी अचीवर्स था। अब नई रिपोर्ट जो 2024 में जारी हुई है, आप उसमें देख लेना कि उसमें कौन सा है। तो उसमें संभवतः इसकी अपनी श्रेणी में सुधार हुआ है तो टॉप अचीवर्स में आ जाएगा। और इसमें जो 2024 वाले में यूपी को अवार्ड मिला है इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेना। नेक्स्ट हम आते हैं कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में 2000 के फिर आ गया जनगणना से। बार बार बोलता हूँ कि जनगणना से प्रश्न आता है, आपको पूरी जनगणना बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अभी जो होने वाली है उसमें कौन कौन की किस किस पे नियुक्ति हो गई है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न 2 या 3 प्रश्न हर एग्जाम में बनते हैं, मतलब हर बार PSC पूछ रहा है। तो आप समझिए कि ये MPPSC की एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरा आप लोगों को यही आईना दिखाना है कि देखो ये प्रश्न कैसे रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक, जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय वृद्धि दर के क्रम में निम्नतम से उच्चतम। अब देखना, प्रश्न को समझना पड़ेगा। आपके गलत सही होने से कैसे संभव? अभी हमने ऑप्शन नहीं देखे हैं। निम्नतम मतलब कम। इस पहले एक कम आएगा, मान लो कि ए में कम है, इससे ज्यादा फिर बी आना चाहिए, इससे ज्यादा सी आना चाहिए या डी आना चाहिए। इसका मतलब है कि सबसे कम वाला इधर आएगा। ठीक, तो सबसे कम जो वृद्धि दर है उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे कम वाला तो हम पढ़ लेते हैं कि अनूपपुर है। अब अनूपपुर तो 2 में है, मैंने मैंने यही पढ़ा है, मुझे याद भी है कि अनूपपुर है। तो 2 में लो, आपके 2 ऑप्शन आपने हटा दिए। अब आप क्या करोगे? तो बैतूल में है कि छिंदवाड़ा में, तो हमको 4, ये डीप में गया, थोड़ा सा डीप गया है इसमें भी। तो उसके बाद बैतूल है, आंसर तो ये है। अब हम इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा। ठीक है, अब मैं आपसे ये भी कहूंगा कि भाई अब वो ये भी तो पूछ सकता है कि सर्वाधिक वृद्धि दर, सर्वाधिक वृद्धि दर, सेम चीज अगर वो पूछ ले कि अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर पूछ लेगा वो, तो अधिक वाला हमको पता है कि इंदौर में हुई है। ठीक, दूसरे नंबर पे झाबुआ में हुई है। ठीक है, संभवतः तीसरे नंबर पे भोपाल होगा या कुछ ऐसा होगा। तो ऐसे करके आप 4 बना लेना। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। पिछली बार आया था ना कि जनजातियों में स्वरोजगार से संबंधित कौन सी प्रश्न जो, तो हम उसमें क्या पढ़ चुके हैं? एक तो भगवान बिरसा मुंडा
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना पढ़ चुके हैं जनजातियों से संबंधित में, और एक और पढ़ चुकी है कौन सी, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। तो अन्न प्रोत्साहन योजना कैसे संबंधित थी, जनजातीय क्षेत्रों मोटे अनाजों के प्रोत्साहन के लिए। अब हमारी ये आ गई है, ठीक है। तो इसमें देखो अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो मैंने एक तुक्का लगाने की ट्रिक एक वीडियो में बताई नहीं है, तो 2 लाइन में आंसर है, ठीक है भी ये राइट। मैं बता रहा हूँ जैसे कभी कुछ नहीं आ रहा है तो अपन जाते हैं तो बी, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योग और व्यवसायों के लिए लागत वाले उपकरण, कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करने का इसका उद्देश्य है। तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इससे समझ में क्या आता है कि एसटी से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो पूछी जाती हैं, एसटी महिलाओं से संबंधित भी पूछी जाती हैं, ऐसे करके। और जो योजना एक इम्पोर्टेंट है या हाईलाइट बहुत ज्यादा रही हो उससे ज्यादा संभावना रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं अपन, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफॉर्मर एवं संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है, ठीक है। तो ये ग्वालियर है इसका आंसर। 30 से ज्यादा कंपनी यहाँ पे काम करती हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं अपन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा क्या है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आ गया है, ठीक। ये है 62। अब यहीं पे हमको क्या पढ़ना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति की क्या है, तो ये 65 है, ठीक है। अब ये कब 62 हुई है, तो ये 1963 में आई थिंक 15वां संशोधन होगा, संविधान संशोधन, तब इसको 60 से 62 ऐसा कुछ किया था। और ये 2010 के आसपास या 12 के आसपास 65 करने के लिए लोकसभा में संशोधन करने का प्रयास किया, पर वो हुआ नहीं है। तो हमको क्या करना है, यही लगाना है अभी, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों की तो ये आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इससे संबंध आपको क्या देख लेना है, आर्टिकल देख लेना है, ठीक। इसका संभवतः 224 ऐसा कुछ होना चाहिए, और इनका 119 जो भी कुछ है आप देख लेना, मुझे दिमाग में आ नहीं रहा है, ठीक। इनके आर्टिकल पढ़ लेना, सेम सीएजी पढ़ लेना, उसकी एज कितनी, हम महान्यायवादी का पूछ चुका है कितना कार्यकाल होता है, सेम ऐसे मुख्य मुख्य लोगों के आपको पता कर लेना चाहिए। और ये बहुत अच्छे से रिपीट, जैसे जैसे आप बहुत ज्यादा प्रश्न लगाओगे तो ये चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। नेक्स्ट भी ये सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है, इतनी, ठीक। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानून को अद्यतन किया गया। अब देखना ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, पंचायतों का पूछा था पिछली बार, पंचायतों में वो भी ग्राम सभा से संबंधित प्रश्न था, मैंने आपको बताया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय का, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका 74वां है, और पंचायत से संबंधित 73वां है, ठीक है। आर्टिकल एक ही है तो आप उस पर देख लेना। आ रहा है 74वां संशोधन ग्रामीण का था, ठीक है। इसका भाग कौन सा है, नगर पालिकाओं वाला भाग 9 का ए है, और इसका कौन सा है, भाग 9, ठीक है। ये भाग भी हमको पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल हमको पता होना चाहिए कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होते हैं इनके, तो ये आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में देखो यहाँ से फिर प्रश्न आ गया, पंचायती राज से तो संबंधित है, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है। तो ये आप क्या जाएंगे, रिपन, ठीक है। रिपन को क्यों है, क्योंकि इनका 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन के लिए एक नियम लेके आए थे, यानी कि जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, ऐसा करके कुछ इन्होंने किया। ये बहुत फेमस हुए हैं। इनको इन्होंने एक और वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है उसको समाप्त किया है, जो कि कब आया था, 78 में, ठीक, 1878 में, ठीक है। फिर इनके काल में आपको याद हो तो जिसको श्वेत विद्रोह कहते हैं, या जो न्यायमूर्तियों ने उनका विद्रोह किया था, उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने एक ऐसा नियम ले आए थे कि भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के मामले भी सुनेंगे, मतलब कि एक न्यायपालिका में समानता की बात की इन्होंने। तो इनका अंग्रेजों ने विरोध किया, उन्होंने कहा कि भारतीय कैसे हमारे जो केसेज हैं वो कैसे सुन सकते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप इनका देख लेना, एक कार्यकाल देख लेना इनको, इनका 80 से कब हुआ है, 1880 से 84 तक हुआ है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए ना तो उसके बारे में वही चीर फाड़ कर लिया करो, जब हम लगाते समय नहीं, जब सॉल्यूशन करते हैं उस समय, ठीक है। और इनसे संबंधित इनको एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल हुए हैं। कौन हुए? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस ये बंदे का नाम है ना। इन्होंने इनको क्या किया है, भारत के उद्धारक, भारत के उद्धारक, मतलब कि जो गवर्नर जनरल है उनमें। तो ये इंपोर्टेंट, एक आपका ये प्रश्न बन जाएगा। और वो एल्बर्ट बिल विवाद है, जो जजोमाला मैंने आपको बताया, वो एल्बर्ट बिल विवाद है। और इसमें ये मोटा मोटा ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप पढ़ लेना, कौन लाया था, क्या था उसमें, कौन सी जो पत्र थे, दैनिक समाचार थे, कौन सा साप्ताहिक था, किसके विरुद्ध क्या किया था। तो वो इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। ये कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। तो केंद्र जो आपका राष्ट्र में संसद में करता है वहाँ राष्ट्रपति, तो यहाँ राज्यपाल महोदय करेंगे महामहिम, है ना। तो अपन आते हैं नेक्स्ट पे, कि सही उत्तर है विधानसभा के अध्यक्ष। हाँ ये ठीक हो गया, विधानसभा अध्यक्ष वहाँ कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यपाल क्या करता है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जब भी कोई धन विधेयक होगा तो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से विधानसभा में जाएगा, और अगर संसद में जाएगा तो किसकी पूर्व स्वीकृति लगेगी, आपके राष्ट्रपति की, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका, और इनके भी आप आर्टिकल पढ़ लेना, आर्टिकल इंपोर्टेंट है, मेरे इसमें होगा तो बताता हूँ मैं। एक 119 में है ये वाला, 199 है ना। और एक ये तो लोकसभा वाला तो सबको पता रहता है, 110 में है, धन विधेयक को अपन पढ़ते हैं, ठीक। तो ये आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे ना कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 20, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि मध्य प्रदेश से क्या क्या आते हैं, कि प्रथम अध्यक्ष आते हैं, प्रथम राज्यपाल आते हैं, सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल कौन रहे, सबसे ज्यादा समय तक विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे, सबसे ज्यादा सीएम कौन रहे, पहली महिला कौन है, पहले दलित कौन है, पहला एसटी का कोई है तो जनजाति का कौन है। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं, और इनका टाइम पीरियड, इसके लिए मैंने बताया भी था कि आपको क्या देखना है। तो ये आपका ये है, ठीक है। और ये संभवतः सबसे ज्यादा टाइम तक भी रहे होंगे पंडित कुंजीलाल दुबे, ठीक। तो हमारे 10 प्रश्न और कंप्लीट होते हैं। आप सभी अच्छे से तैयारी करें, 10-10 प्रश्न करके भी लगाएं। और क्योंकि मुझे कुछ सलाह मिली थी कि वीडियो बस लंबे हो रहे हैं, तो मैंने छोटे छोटे करके 10 प्रश्न कर दिया है, ठीक। इसी के साथ आप सभी को लालटेन स्टडी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।